वर्षावन जंगल में रंगीलो कौवी और कालू कौवा उड़ते हुए जा रहे थे। उड़ते उड़ते उन्हें एक पेड़ की डाल पर एक घोंसला दिखाई दिया जिसमें ढेर सारा अनाज व एक अंडा रखा हुआ था। ऐसा देखते ही कालू कौवा और रंगीलो कौवी वहां पर आ जाते हैं। कालू जी, देखो तो ताजा ताजा अंडा। आज तो मैं अंडा ही पीऊंगी। अरे रंगीलो यार, तुम पी लो अंडा, मैं तो दाना ही खाऊंगा। कितना सारा अनाज रखा है इस घोंसले में। नहीं नहीं कालू जी, मैं भी पहले दाना ही खाऊंगी, फिर घर जाकर पीऊंगी अंडा में। रंगीलो कौवी और कालू कौवा जी भरकर उस घोंसले से अनाज खाते हैं। चलो कालू जी, अब हम अपने घर चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कोई इस घोंसले का मालिक आ जाए और हमें लेने के देने पड़ जाए। ऐसा बोलते ही वहां से रंगीलो कौवी ने अंडा उठाया और दोनों पति पत्नी वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी ही दूरी पर वहां से एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उन्हें वो दिखाई दिया। उन्हें आम का पेड़ दिखाई देते ही वे दोनों आम के पेड़ से आम खाने लगते हैं। आम खाते ही वे दोनों अपने घर की ओर चल दिए। अब रंगीलो के पेट में इतनी जगह नहीं थी कि वो अंडा पी सके। कालू जी, आज मैंने बहुत कुछ खा लिया है। इस अंडे को पीने के लिए अब मेरी कैपेसिटी नहीं है। अब तुम ही पी लो इस अंडे को। अरे बाबा नाना रंगीलो, मेरा भी दिल नहीं है कुछ खाने को। मेरा तो पेट पहले से ही चकाचक भरा पड़ा है। कालू जी, कल सुबह तक तो ये अंडा ताज़ा नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, हम इस अंडे को चिड़िया को दे आते हैं। देखते हैं इस अंडे में किसका बच्चा निकलता है। जैसा तुम्हें सही लगे रंगीलो, मेरा तो अब सोने को मन कर रहा है। काफी देर तक सोचने विचारने पर रंगीलो कौवी उस अंडे को लेकर टूनी चिड़िया के घर की ओर चली जाती है। अरे अरे टूनी चिड़िया, ये देखो, ये अंडा मुझे नदी के उस पार से मिला है। किसी बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। रंगीलो बहन, मुझे तो यह अंडा किसी चिड़िया का ही लग रहा है। तो मैं क्या कहती हूँ टूनी चिड़िया, तुम इस अंडे को रख लो। और वैसे भी तुम तो एकदम से अकेली हो। इससे निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा ही बना लेना। रंगीलो कौवी की यह बात सुनकर टूनी चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रंगीलो कौवी चिड़िया को वे अंडा देकर अपने घर की ओर चली गई। उस दिन से टूनी चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती है। धीरे धीरे अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। टूनी चिड़िया को उस अंडे से अत्यंत लगाव बढ़ता जाता है। फिर एक दिन सुबह सुबह उस अंडे में हलचल हुई और वह अंडा टूट जाता है और उस अंडे में से छोटू सा प्यारा सा सुंदर सा चिड़िया का बच्चा निकलता है। मुझे पता था यह अंडा चिड़िया का ही है। इसमें से चिड़िया का बच्चा ही निकलेगा। मेरा बच्चा। अब तो मानो चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी से उछलने लगती है। मम्मा, ओ मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। आज किसी ने पहली बार चिड़िया को मम्मा बोला था। चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। शाम ढलते ही गहरी रात हो जाती है। मम्मा, पहले मैं सुनती थी अंडे में चोचू की आवाज। उसके बाद एक दिन काई काई की आवाज सुनाई दी और फिर आपकी आवाज ही सुनी मैंने मम्मा। चिंकी बेटा, वो तो हमारे पड़ोसी थे। वो मुझे मिलने आते थे। वो आवाजें उनकी ही होंगी। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन चिड़िया की बच्ची खेल रही थी। उसको देखकर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, अगर इस बच्ची को पता चल गया कि मैं इसकी असल माँ नहीं हूँ
तो ये तो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं तो इसके बिना मर ही जाऊंगी। मैं नहीं जी पाऊंगी इस बच्ची के बिना। ये सिर्फ मेरी बच्ची है। उधर दूसरी तरफ कौवा और कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। कालू जी, कितने दिन हो गए उस अंडे को। चलो देख कर आते हैं। जरा देखें तो उस अंडे में से किसका बच्चा निकला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे हाँ हाँ रंगीलो, चलो चलते हैं। भला देखने का क्या जाता है। ऐसा बोलते ही वे दोनों पति पत्नी टूनी चिड़िया के घर की ओर चले जाते हैं। अरे अरे टूनी चिड़िया, जरा इसके पंख तो देखो। देखो तो, देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे। बस यहीं पर चुप कर जाए रंगीलो बहन। टूनी थोड़ा पास आई और धीमी आवाज में बोलने लगी। रंगीलो बहन, मैंने इस बच्ची को ये नहीं बताया कि मैं इसकी रियल मम्मा नहीं हूँ। प्लीज रंगीलो बहन, इस बच्ची के सामने कोई भी बात मत करना। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, भला हमें इससे क्या। हम तो वैसे ही आए थे कि इस अंडे में से बच्चा किसका निकला है। जी कालू भैया, अब तो आपको पता चल ही गया ना। अच्छा, अब आप लोग चले जाएं। मेरी बच्ची पढ़ रही है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। टूनी चिड़िया की यह बातें सुनकर कालू कौवा और रंगीलो कौवी उनके घर से चले आते हैं। वे वही पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं। कालू जी, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब देखना प्लान नंबर 2। मुझे भी रंगीलो कहते हैं, रंगीलो। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह होती ही रंगीलो टूनी चिड़िया के घर चली गई। ओ चिड़िया, जल्दी से चलो, मेरे घर की सफाई करो। जल्दी जल्दी सफाई करके शाम का भोजन भी लेकर आना है। रंगीलो बहन, क्या हुआ? पहले तो आपने ऐसा कभी नहीं किया। तुम्हें कीमत चुकाना होगी टूनी चिड़िया। जो अंडा मैंने तुम्हें लाकर दिया था उस नदी से। बस यहीं पर चुप हो जाए रंगीलो बहन। बताओ क्या करना है। जे हुई ना बात टूनी। चलो चलो जल्दी से चलो, घर के बहुत से काम बाकी हैं टूनी। बेचारी टूनी चिड़िया बड़ी दुविधा में फंसी हुई थी। वे ना कुछ बोलकर सीधा रंगीलो के साथ चल पड़ती है। उधर चिंकी चिड़िया ने रंगीलो और टूनी की बातें सुन ली थी। क्या छुपा रहे हैं मम्मा मुझसे? कोई बात तो जरूर है जो मम्मा उस आंटी को चुप करवा रहे थे। मुझे पड़ोसी आंटी के घर जाकर देखना ही होगा। आखिर माजरा क्या है। चिंकी चिड़िया देरी ना करते हुए कौवे के घर की ओर चली गई। चिंकी चिड़िया कौवे के घर के बाहर बैठ जाती है। तो सुनो टूनी चिड़िया, आज का सारा काम खत्म करके और कल सुबह को जल्दी जल्दी आ जाया करना। मेरे घर का सारा काम करना। अगर तूने मेरे घर का ना काम किया तो मैं उस बच्ची को बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। अरे हाँ हाँ चिड़िया, जैसा रंगीलो बोल रही है बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। और कल से तुम हमारे लिए भोजन भी लाकर दोगी, समझी गई? वरना मैं ही बता दूंगा उसको कि वो अंडा हमने चुरा कर तुम्हें दिया था। नहीं नहीं कबे भाई और रंगीलो बहन, आप जो चाहो मैं वही करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे सारे घर के काम और दाना लाकर दूंगी। मैं तुम्हारी नौकर बन जाऊंगी। लेकिन प्लीज मेरी बेटी को ये मत बताना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं नहीं रह सकती। ऐसा बोलते ही टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी और बाहर बैठी उसकी बेटी सब कुछ सुन रही थी। अपनी माँ को रोता देख वे अंदर आ जाती है। मम्मा, मम्मा आप क्यों रो रही हो?
आप मेरी बेस्ट मॉम हो, क्योंकि जब से मैंने आंखें खोली हैं मैंने आपको ही सामने पाया है। आपने मुझे पाला पोसा उड़ना सिखाया और हर समय मेरी परछाई बनकर रहे। आप ही हो तो मम्मा मैं हूँ। मम्मा आप रोना बंद कर दीजिए और आज के बाद कोई ज़रूरत नहीं है मम्मा इन लोगों की डिमांडें पूरी करने की। चलो मम्मा घर चलते हैं। चिंकी चिड़िया के ऐसा बोलते ही टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी को गले से लगाया और अपने घर की ओर चल दिए और रंगीलो और कालू एक दूसरे के मुंह को देखते रह जाते हैं।